जय हिंद, नमस्कार साथियों। और ढेर सारे कमेंट मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं और आप सभी के डाउट भी काफ़ी सारे हैं, तो आज उन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। पहले तो जो साथी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बहुत जल्द आपका फिजिकल होने वाला है। और जो साथी जिन्हें डर है अभी भी कि फिजिकल अचानक से कब तारीख आ जाए, देखने को डेट सामने आ जाए, या फिर हमारा फिजिकल क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तो उन तमाम साथियों के लिए आज का ये वीडियो और एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्योंकि काफ़ी समय बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम था और समय नहीं मिल पाता है एक्चुअली में साथियों, क्योंकि क्लासेस रहती हैं और खुद की भी तैयारी करनी रहती है। इस हिसाब से थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को पहली बात तो अंत तक देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि कोई साथी नया जुड़ा है इस सेशन में, और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो है कि आखिर आपका फिजिकल कब होगा। देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को हम नहीं खींचेंगे और फालतू की बातों पे हम लोग यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे। तो जो फिजिकल है आपका दोस्तों, वो चुनाव के बाद में होगा। कारण आप सभी साथी जानते हैं, लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं और तमाम पुलिस बल जो है, और कुछ देखिए कुछ आंकड़े आपके पीछे, मेरे पीछे जो है बोर्ड पे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो आपका फिजिकल है वो आचार संहिता के बाद होगा। अब आचार संहिता के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर ईएसबी यानी कि व्यापम का कोई काम नहीं है। पहली बात तो यह है। अब टोटल जो काम है वो किसका बचा हुआ है, तो पीएचक्यू यानी कि पुलिस विभाग का। तो यहाँ पर फिजिकल जो कंडक्ट कराएंगे पुलिस विभाग के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा, और नोएडा की कंपनी को ये फिजिकल का टेंडर मिला है। फिजिकल ग्राउंड रेडी हो चुके हैं। जो भी साथी जिस भी जिले से है, बड़े बड़े जिन नगर की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें पता होगा कि वहां पर ग्राउंड रेडी हो चुका है। अब बस वहां पर आदेश होना, यहाँ पर जैसे ही आदेश जारी होता है आपका फिजिकल कंडक्ट करा दिया जाएगा। फिजिकल आपका दोपहर में होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह मेरा ये कहना इसलिए है क्योंकि हो सकता है दोस्तों, आपने देखा है कि देखिए आर्मी में क्या होता है कि 2-2:30 बजे रात में बिठा लेते हैं और उसके बाद 3-4 बजे से ही रनिंग चालू कर देते हैं। लेकिन पुलिस में नहीं होता है। पुलिस में क्या होता है, किन्हीं साथियों का जिनकी फाइल पहले तैयार की गई है उनका फिजिकल जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिन साथियों की फाइल आगे है, फाइल मतलब ग्रुप में जो दौड़ाते हैं उसको मैं यहाँ पर फाइल कह रहा हूँ, तो किसी साथी का हो सकता है 11 बजे आए, किन्हीं का 12 बजे, किन्हीं का 1-1:30 बजे भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आप वहां पर कुछ खाकर, खाने से मतलब आप फल फ्रूट लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका जैसे ही सिलेक्शन होता है आप वहां पर दोपहर मतलब 2-2:30-3 बजे से पहले तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपको खाने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो असली परीक्षा की घड़ी होती है वो आपका वही ग्राउंड ही डिसाइड करता है कि बच्चा अंदर से कितना यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहां मैंने चुनाव की बात बता दी आपको। चुनाव के जस्ट बाद में क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो चुनाव के जस्ट बाद में फिजिकल होगा। अब कोई आपको यह कहता हो कि 10 दिन में फिजिकल हो, 25 दिन में फिजिकल हो, मेरा ये मानना है आप बिल्कुल ऐसी बातों पे ध्यान ना दें। दूसरी चीज, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप देखिए, मैं बताता हूं। कुछ साथी क्या है जो फिजिकल एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है, और दूसरा कुछ साथी जो फिजिकल एकेडमी चलाते हैं। देखिए, उन सभी का मनोबल ही बढ़ाना उद्देश्य होता है। मैं खुद फिजिकल एकेडमी चलाता हूं, मैं भी आपका मनोबल बढ़ाता हूं। मैं भी प्रयास से करता हूं पहले उन साथियों के सामने लाया जाए जिनसे आपका हौसला बढ़े, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनके जो रनिंग है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर फिजिकल में वो प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर एकेडमी में 5-10 धुरंधर ऐसे होते हैं, 5-10 धुरंधर और ज्यादा भी होते हैं जो एक्सलेंट मारते हैं। तो उन्हीं को सामने लाया जाता है ताकि आपका मनोबल बढ़े। अब कुछ साथी ऐसा होता है जिनका फिजिकल एवरेज होता है। एवरेज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मैं फिजिकल की बात करूं कि 100 नंबर का फिजिकल है, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि 60 से 70 के बीच में उसका क्या आ रहा है, यहाँ पर फिजिकल में नंबर आ रहा है। बात आ गई समझ में। आप ये ना सोचे कि जिस साथी का 80 प्लस फिजिकल मारा। अब देखिए कमेंट बॉक्स में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कई साथी कहते हैं कि सर हम तो 96 का फिजिकल मार रहे, उधर हमारे 68 नंबर 70 नंबर के हमारा फिजिकल हो जाएगा। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि भैया मैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी यहां पर विश्वास नहीं रखता हूं। क्योंकि जब 6 मार्च का महाआंदोलन था, आप सभी साथी जानते हैं, कमेंट बॉक्स को भरमार रूप से भर दिया गया था कि 10 साथी आ रहे हैं, 100 साथी आ रहे हैं, 150 साथी आ रहे हैं। लेकिन वो सब चीजें जो थी बिल्कुल भी क्या थी, गलत थी पूरी तरीके से। इसलिए कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपको ये कहता है हमारा 80 का फिजिकल आ रहा है, हमारा 96 का फिजिकल आ रहा है, आप ध्यान ना दें। आप ये देखें कि अपने आप की तैयारी कैसी है। आप जिस जगह पर तैयारी कर रहे हैं बच्चों, वहां के बच्चे आपको टक्कर दे रहे हैं या आप उनको टक्कर दे रहे हैं, बस इन्हीं चीजों के ऊपर आपको यहां पर फोकस करना है। बाकी की अफवाहों पे आपको बिल्कुल भी यहां पर बच्चों ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और अपने जिनका रनिंग है
वो क्या करना है, उनको सुबह भी दौड़ना है और उनको धीरे धीरे दोपहर में दौड़ने का आपको यहाँ पर प्रयास करना है। आपके पास लगभग लगभग मान के चलिएगा 1 माह का समय है, आप बिल्कुल निश्चिंत होइए। 1 माह यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 माह मतलब 30 का 31 का महीना होता है, तो अब आप अंदाजा लगाइए आपके पास पर्याप्त समय है, काफ़ी ज़्यादा समय है। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको बाहर निकालने से पहले जो आपका फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं वो आपके टैलेंट को देखे कि बंदा क्या हार्ड है यार, बंदा क्या स्ट्रांग है, क्या हार्ड मेहनत करके आया। तो आपको सवेरे भी दौड़ना है, जो साथी शाम को दौड़ते, मेरा कहना आप धीरे धीरे दोपहर में दौड़ना शुरू करो, क्योंकि बहुत तपती गर्मी में मैं कह रहा हूं आपसे भाई, आप सभी साथी जानते हैं यहाँ पर कि जो अभी हमारा मई जून आ रहा है, ठीक है, इधर अप्रैल में आपके चुनाव है, अप्रैल के बाद क्या रहा है मई और जून, आप जानते हैं सबसे अधिक गर्मी जो है इसी मई जून में पड़ने वाली है। तो इस तपती दोपहरी में अभी हमने जो प्रैक्टिस की है वो ठंड में की है, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती। ज्यादा ठंड है तो 6 बजे 7 बजे बच्चा आके तैयारी कर लेता है, ज्यादा हुआ तो शाम को 4-5 बजे आके दौड़ लेता है। लेकिन अब जो आपके सामने यहाँ पर जो टास्क आ रहा है वो इतना हार्ड टास्क और इतना चैलेंजिंग टास्क है कि उसी को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो आपको पहले तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, मेंटली और फिजिकल दोनों ही तरह से। और मेन चीज जो आपको फोकस करना है अभी उसको, और आप यहां पर ध्यान से सुने मेरी बात को, आपको डाइट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। काई के ऊपर फोकस करना है आपको, मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, डाइट के ऊपर आपको फोकस करना है। डाइट कैसे लेना है, एक तो आपको यहां पर जो है ना केले खाना शुरू कर देना है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपको यहां पर दही खाना धीरे 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 मात्रा में, मतलब कम कम मात्रा में आपको यहां पर सेवन करना है। शक्कर चीनी वगैरह लिमिटेड ले, ऐसा नहीं कि आप स्वाद के अनुसार लिए जा रहे, खींचे जा रहे और सर्दी जुकाम आपको हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको क्या करना है यहां पर, ठीक है, ये चीज को आपको ज्यादा ध्यान रखना। उसी के साथ में आप दूध पीना यहां पर शुरू कर दे, साथ में आपको चने खाना शुरू कर देना, चने आप गलाना शुरू कर दे। चने के साथ में काजू किशमिश बादाम कुछ भी मत खाओ भाई, मेरा ये कहना है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा काजू किशमिश बादाम इनको एफर्ट नहीं कर सकता, तो फालतू की बातें मैं नहीं मानता हूं। आप जानते हैं घोड़ा जो है ना, वो घोड़ा देसी चने खा के भागता है, देसी चने काले चने, ठीक है, बस वही आपको खाना है। और मैं कह रहा हूं आपका फिजिकल जो है ना काफी यहां पर जो है स्ट्रांग होने वाला है। अगली चीज के ऊपर हम लोग जाएंगे कि 80 वाला बंदा बाहर हो जाएगा। तो 80 वाला बंदा ऐसे बाहर होगा, मैं आपको बता देता हूं, आप खुद देख लेना अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो। 80 वाला बंदा ऐसे बाहर होगा कि अभी उसके रिटर्न में कितने नंबर है, तो आप बोलेंगे सर 80। अब उसको ये अहम खा गया, उसके अंदर ईगो आ गया, एटीट्यूड हम उसे कह सकते हैं, मेरे तो 80 नंबर है यार, मेरे को तो यहां पर कितने लाने हैं, 60 लाने। तो अगर वो 60 के पीछे भागेगा, वो क्या कहेगा, मेरे को तो 60 लाने, मेरे को ज्यादा से क्या मतलब है। तो बस वो 60 के पीछे भागेगा तो वहां इतना कंपटीशन होगा, इतना भयंकर कंपटीशन होगा कि वहां से लुढ़क के कब 40-45 पे आ जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। और भैया 80 का 120 पे सिलेक्शन होना है क्या यार, आप खुद जानते हो, इतने बच्चों को बुलाया गया है, उसमें से 7411 पद यहां पर रखे गए हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लो यहां कैसे होगा। तो इस तरह से 80 वाला बंदा बाहर होगा। लेकिन जिस बच्चे के यहां पर 70 नंबर है वो यहां पर मारने का प्रयास कितना करेगा, 80 से प्लस का। तो आप देखिए 80 वाला ला रहा है 120, और यहां पर जो देखिए 70 वाला बंदा कितना ला रहा है 150 प्लस में। तो किसका सिलेक्शन होगा, ये 70 वाले का सिलेक्शन होगा। मैं सभी 80 वाले की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे यहां भी 81-85 वाले खतरनाक उनका फिजिकल चल रहा है। लेकिन ऐसे साथी जिनको ये लगता है कि हमारा आराम से फिजिकल निकलेगा, उनको यहां पर सोचने वाला पॉइंट बनता है। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। अगले पॉइंट के ऊपर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जो फिजिकल में टास्क, 3 टास्क आपको दिए गए। पहले क्या दिया गया आपका ध्यान रखिएगा, रनिंग दिया गया। क्या दिया गया, रनिंग। अगली चीज मैं बात करता हूं यहां पर लॉन्ग जंप, और अगली चीज बात करता हूं शॉर्ट पुट, यानी कि मैं लिख देता हूं कितना, गोला। अब देखिए मैं एवरेज आपको बता रहा हूं कि बच्चे कितना कितना यहां पर लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर एवरेज अगर मैं देखूं ना तो 2.37 यानी 2 मिनट 37 सेकंड के आसपास, मतलब इसी के इर्द गिर्द बंदा घूम रहा है। अब जो आपको ये बोले ना कि मेरा तो 2 मिनट के अंदर आ रहा है, मैं कहता हूं उसकी बात पे ध्यान ही मत देना। 2 मिनट आप कहते हैं हाँ एक आध एक्सलेंट बंदा हो सकता है, लेकिन पूरे 6-7 हजार थोड़ी हो सकते हैं। तो इस बातों पर ध्यान मत देना भाई मेरे, क्योंकि जो तैयारी करेगा ना वो आपको कभी भी है ना ऐसे बखान नहीं करेगा, ऐसे ना ऐसे शोर शराबे नहीं करता है। वो साइलेंटली अपनी मेहनत करता है, बस वो देखता चाहता है कि आप कैसी मेहनत कर रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर कौन दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है। भाई बहन सभी के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना है। बस सामने वाले को देखो, अगर वो कह रहा है तो उसका एक बार देखो कि वो क्या उस तरह से नंबर ला रहा है क्या, और यदि नहीं लाता है तो आप समझो कि आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 2 मिनट 37 सेकंड नॉर्मली तरीके से आ रहा है, तो यहां पर ज्यादा आपको विचार करने वाली बात यहां पर नहीं है। लॉन्ग जंप की बात करूं यहां पर 14.5 के समथिंग यहां पर एवरेज बंदा यहां पर जंप करता है, ठीक है।
और यहाँ पर गोले की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो 24 से 25, यहाँ पर आप देखोगे ना तो 80-90% की बात कर रहा हूं मैं, 80 to 90%। आप भी खुद देख लेना, आप जिस जगह पे तैयारी करते हैं 24 से 25 फीट गोला जाता है भाई मेरे। और बहुत ज्यादा जिनकी हाइट लंबी है, जो कभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं का 28-30 जा रहा है। तो वो 10% बंदे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप ये ना सोचे कि किसी ने आपको बोल दिया 28-30 जा रहा है, तो 28-30 वाले वो 10% है, मैंने आपको बता दिया, जिनकी हाइट ज्यादा है या जिनको जो पहले से ही यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उन बंदों का जा रहा है। तो एवरेज यहाँ पर इतना स्कोर हर बंदा कर रहा है और आप भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, मैं उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, और वो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या डाइट रखना है, क्या आपका प्लान होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इस बात पे आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से काई की कट ऑफ की, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना और आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ इतना कट ऑफ गया था कि नहीं गया था, ठीक है। अब देखिएगा, मैं पहले जनरल की बात कर रहा हूं, तो जनरल में मेल के देखिए कितना आया था कट ऑफ, 80+, जिन बच्चों का था आराम से सिलेक्शन हुआ। फीमेल की बात करूं 79 वाली फीमेल को, आप जानते हैं आरक्षण इस बार रखा ही नहीं है ना, मेल फीमेल को सबको लगभग बराबर पे ही यहां पर सिलेक्ट किया गया है, एक आध नंबर का ऊपर नीचे यहां पर फासला हुआ है। ओबीसी में 78 वालों का सिलेक्शन हुआ है और 71 वालों 77 76 यहां पर लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पर 75 में ले सकता हूं, क्योंकि ओबीसी हमारे वाले बच्चा है, तो उस हिसाब से मैंने यहां पर लिया है। जो चीज मेरे सामने है मैं उसी के आधार पर कट ऑफ लेकर आता हूं, कहीं से मन घड़त बना के नहीं लाता हूं जिससे कि आप लोगों को ठेस पहुंचे। एससी की बात करूं तो 70-69 यहां पर मेल और फीमेल का कट ऑफ गया है, और एसटी की बात करूं तो 65 एवरेज रखा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर 57 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है कि नॉर्मलाइजेशन किस कदर का यहां पर गया होगा। अब आप लोग कितना स्कोर करें कि आप फिजिकल में सेफ रहे, तो ध्यान रखना, मेरी बात सुनो। जनरल का बंदा अगर 80 नंबर लेकर आ रहा है, तो यदि उसके यहां पर 70 नंबर आते हैं, तो यहां पर वो क्या हो जाता है बेटा, सेफ हो जाता है। 150 तक अगर आप खींच के ला रहे हो, तो यहां देखिए फाइनल लिस्ट जो बनेगी वहां भी एक एवरेज रो मार्क्स निकल के आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एसआई सब इंस्पेक्टर जैसी एग्जाम में 150-160 पे सिलेक्शन होता है। तो आरक्षक कोई इतनी बड़ी भारी एग्जाम नहीं है, पर तैयारी तो भाई आप कैसे भी एग्जाम कर लो ना, उसमें भी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। ओबीसी की बात करूं तो 148 आपके प्लस में आ रहे हैं। जैसे मान लो यहां पर कितना हो गया आपका 78, तो यहां पे आप 70 और मार के चलते हो तो कितना हो गया आपका, यहां पर 148 हो गया, आराम से सिलेक्शन होगा, सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस 75, 148 ओबीसी और ये सेम सेम जाने वाला है। एससी की बात करें 135 आप कैलकुलेट करते हैं, जिसके भी यहां पर मान लो 65 भी आए हैं, जिसके 75 आए हैं, तो आप यहां पर ये टारगेट बना के चलो कि हमें 140 प्लस में लेकर आना है। एसटी की बात करें तो 65 आप इसमें जोड़ोगे तो आपके कितना हो जाएगा, 130। इतना स्कोर यदि आप करते हैं तो आराम से आप सेफ जोन में, और फाइनल लिस्ट जो उतरेगी वो आपके नंबर से बाहर यहां पर बच्चों जाने वाली नहीं है, ठीक है। और फाइनल लिस्ट मैं कह रहा हूं बहुत ही शानदार जाएगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उन्हें एक बार दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं दलक्ष एकेडमी की ओर से। और साथ में जिनका 13% वाली कैटेगरी में है फिजिकल, तो भाई लोग आपका भी होना है। तो मेरे सभी भाई और बहन अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें, ज़्यादा भ्रमित ना हो, लोगों से सलाह मशवरा मत लें, क्योंकि आपने अगर रिटर्न निकाला है तो आप फिजिकल भी निकाल सकते हैं। इसलिए एक दिमाग से चलोगे तो सिलेक्शन निकाल दोगे, 1000 दिमाग से चीज़ें आप लेने का प्रयास करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा और आप इस दौड़ से बाहर भी हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है आप अच्छे से तैयारी करें, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छा लगा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। कोई भी नए अगर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए पूरी सटीक जानकारी से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फालतू के कमेंट कोई साथी ना करे, आपको लगता है वीडियो आपका काम करनी, आप चले जाओ। अपने मन की भड़ास है ना आप अपने अंदर ही रखो और उसको एक आग की तरह जलाए रखो, ताकि आपको मेहनत करने में काम आए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।